नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एचपी एग्जामिनेशन में एक बार फिर से स्वागत है। कृपया करके हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर हिट करें। ठीक है, हम लोग करते रहते हैं, है ना, हमेशा से क्वेश्चन ऑन डिमांड लेकर आए हैं। ठीक है, फिजिक्स का बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वो थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन पूछें। वो लोग क्या कर रहे हैं कि वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। दैट्स नॉट अ गुड थिंग। ओके, चलो क्या कर सकते हैं हम लोग। हमारा तो काम बनता है उनके लिए सोल्यूशन ढूंढ के देना, है ना। तो दिस इज़ दी एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट हीट इंजन विल बी 100%। 100% कब होगी कार्नोट हीट इंजन की? एफिशिएंसी मतलब है कैपेसिटी, कि भाई आप एक इंसान हैं, आपकी कितनी कैपेसिटी है काम करने की, है ना। 2 घंटे पढ़ने की कितनी कैपेसिटी है, 1 घंटा, 2 घंटे, या फिर 5 मिनट के बाद टिकटॉक चलाने की। खैर टिकटॉक तो बैन हो चुका है। तो लेट्स स्टार्ट एफिशिएंसी नथिंग बट, इसको इट्टा या नीटा जो भी पढ़ो आप, ठीक है, इज नथिंग बट 1 - T2/T1। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट हीट इंजन। और आप लोगों के लिए एक बात बता दूं, जो कार्नोट हीट इंजन होता है वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, ये एक थॉट है, उस थॉट को मैथमेटिकली प्रूव किया गया है। ये कागज़ों में एग्जिस्ट करता है, आप लोगों को कार्नोट हीट इंजन कोई देखने को नहीं मिलेगा कहीं पे। बोलता है कि 100% एफिशिएंसी है, कितनी है? 100%। ठीक है, दिस इम्प्लाइज 1 - T2/T1। T2 और T1 टेम्परेचर है। 100% का मतलब है आपका 100 डिवाइडेड बाई 100 विच इज इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज 1 - T2/T1 इज इक्वल टू 1 एंड दिस इम्प्लाइज T2/T1 नथिंग बट 1 - 1। दिस इम्प्लाइज T2/T1 इक्वल टू 0। अब देखो T2/T1 0 कब होगा? अगर T1 इक्वल टू 0 हो गया तो क्या आ जाएगा? समथिंग डिवाइडेड बाई 0 अनडिफाइंड। इसका मतलब T1 जो है 0 नहीं होगा। दैट मस्ट बी द कंडीशन। मुझे लगता है ऑप्शन में ये वाली कंडीशन होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इन्होंने नहीं दी है तो मेरी गलती नहीं है इसमें, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन एक्चुअली में गलत होते हैं। अगर इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आप उसको चैलेंज भी कर सकते हैं बाद में। चलो खैर, दिस इम्प्लाइज T2 इज इक्वल टू 0, बट कब? कंडीशन कहती है कि इफ़ बट T1 नॉट इक्वल टू 0। ये अगर ये ऑप्शन में होती तब मैं मानता कि वो करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, लेकिन इन्होंने नहीं दिया है, तो आप इस तरह के क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं आफ्टर एग्जामिनेशन। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। नाउ move to the next question. Two heater wires of equal length are first connected in series and then in parallel. The ratio of heat produced in two cases is। ठीक है, सेम इस तरह के क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उसका मैं एक लिंक डाल दूंगा कुछ यहाँ करके। ठीक है, देख लेंगे आप। अच्छा, ये है हीटर वायर है, 2 हीटर वायर है, इसकी लेंथ L है, इसकी लेंथ L है। अब अगर इसकी लेंथ L है, आपको पता है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर इसकी लेंथ L है तो इसका रेजिस्टेंस R होगा, इसकी भी L है तो इसका रेजिस्टेंस भी R होगा। अब बोलता है कि फर्स्ट यू हैव टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। मान लीजिए सीरीज का जो रेजिस्टेंस है वो R1 है। आपको पता है सीरीज में सिंपल ऐड होते हैं इस तरह से, देयरफॉर विच इज इक्वल टू 2R। सेकेंड इन पैरेलल, ये 1 डिवाइडेड बाई R आता है। ठीक है, दिस इम्प्लाइज R2 इज इक्वल टू R/2। इसको क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, तो अब लेकिन हम लोग क्या निकालने हैं? हीट। फिर से वही जूल कॉन्स्टेंट, तो उसने जो फॉर्मूला दिया था जूल ने, दैट इज नथिंग बट I² RT। लेकिन अब हम लोग किस चीज़ से खेल रहे हैं? हम खेल रहे हैं रेजिस्टेंस के साथ। इसका मतलब ये पूरी की पूरी इक्वेशन किस में चाहिए? रेजिस्टेंस में। इसका मतलब आई को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? रेजिस्टेंस में। ओम लॉ लगाओ, V² डिवाइडेड बाई R² इंटू RT। R से RA कैंसल, H इज इक्वल टू V² डिवाइडेड बाई R इंटू T। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब हीट निकालनी है, रेशियो निकालना है, H1 डिवाइडेड बाई H2, ये रेशियो है। तो H1 देख लीजिए अब, H1 इज नथिंग बट V² डिवाइडेड बाई R1 इंटू T डिवाइडेड बाई H2। H2 इज नथिंग बट V² डिवाइडेड बाई R2 इंटू T। सिंपल सी बात है। अब देखो V² RT कैंसल, बचा क्या? R2/R1 विच इज इक्वल टू R2/R1। वैल्यू पुट कर दीजिए R2 की। देखो सेकेंड क्वेश्चन से, R डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई R1 की वैल्यू देखो, R1 की वैल्यू 2R, R1 की वैल्यू 2R।
इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरह से r/2 इंटू 1/2r। r से r कैंसिल विच इज इक्वल टू 1/4। दिस इम्प्लाइज h1 रेशो h2 इज नथिंग बट 1:4 विच इज इक्वल टू ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन का आंसर इस तरह से डी आ गया। देखो फॉर्मूला तो वैसे आई में था, लेकिन पूरी की पूरी गेम किस में थी, रेजिस्टेंस में। तो ये बहुत नेसेसरी हो जाता है इस आई को कन्वर्ट करना रेजिस्टेंस में बाय यूजिंग ओहम लॉ। तो इस तरह से रेशो आया और रेशो पूछा था, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर ज़रूर लाइक करें। अगर आपको हमारे ये कंसेप्ट अच्छे लगे हैं तो कृपया करके प्लीज़ 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 हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है, और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।